हाय, कैसे हो आप लोग। ये मेरी मलेशिया की लास्ट व्लॉग है। आज हम जा रहे हैं मलाक्का, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। हमने मलाक्का के लिए डे टूर बुक किया है फ्रॉम क्लुक। हमारी टूर बस पहुंच चुकी थी बिस के सामने एंड वी वर द फर्स्ट वंस टू बी पिक। हम थोड़े लेट थे तो वी रश टू द बस ASAP। और वो रही हमारी बस। बस के इंटीरियर्स एकदम रंग बिरंगे चटकदार थे, बट इट वॉज रियली क्लीन। AC वाली बस थी और सीट्स भी काफी कंफर्टेबल थे। आज मौसम कुआलालंपुर में थोड़ी ग्लूमी है, इवन बारिश भी शुरू हो गई थी इतने में। और ये है कुआलालंपुर के बिजी स्ट्रीट्स का मॉर्निंग व्यू। ट्रैफिक इतनी है नहीं वैसे, और ऊपर से बारिश भी तो हो रही थी। इस टूर के लिए हमने पर पर्सन 3000 रुपीज़ पे किया है और कुआलालंपुर से मलाक्का हम कुछ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। एज सून एज हम थोड़े आउटस्कर्ट्स में पहुंचे, वी सॉ rows and yards of palm trees cultivation। और इतने में हमारी बस रुकी थी फॉर अ शॉर्ट लू ब्रेक। यहाँ वेंडिंग मशीन्स में आपको आइसक्रीम्स, पानी, कॉफ़ी, जूस, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और प्राइसेस भी मुझे ठीक ठाक ही लगे। और कुछ स्टॉल्स भी थे जहाँ से हम स्नैक्स वगैरह ले सकते थे, बट वी डिड नॉट, क्योंकि ऑलरेडी हम डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ लेके आए थे खाना। और एक चीज़, यहाँ बस के अंदर ना हमें कुछ खाना अलाउड नहीं था। और ये जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी एंड काफ़ी शांत एनवायरनमेंट था, बिल्कुल शोर शराबा नहीं, सिटी से दूर, और थोड़ी ड्रिजलिंग भी हो रही थी। ये रोड देखो, इतनी सुंदर लग रही थी ना। आई एम श्योर वीडियो में इट्स नॉट डूइंग जस्टिस टू द ब्यूटी। अच्छा, इतने में ना वी वर अबाउट टू रीच मलाक्का और हमारे गाइड ब्रीफिंग कर रहे थे। That is when we have the ufti and all. Ufti is actually we have the golden umbrella, golden flower. Those days we don't have money. Malacca was only a fisherman village, nothing much here. Alright, so those indigenous fisherman village and all. He arrived, called one of the fishermen, explaining what was his journey and who he was. So most of the fishermen came down. Can we do something which is obvious? Of course, you're a king and all. So help us out to make a city. So say, bring over the map. I want to see. मलाक्का में हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी सेंट पीटर्स चर्च। ये काफ़ी पुरानी चर्च है एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये कुछ इंडियन ओरिजिन के लोग ही रन करते हैं इसे, बट ऑफ कोर्स दे आर मलेशियन बिकॉज दे हैव बीन लिविंग देयर एवर सिंस। सो या वी वेंट इनसाइड एंड अंदर का माहौल भी काफ़ी शांत था। यहाँ कुछ होली वाटर है, आप देख सकते हो, और इसके सामने ही ना गार्डन्स थे, तो दैट वाज ब्यूटीफुल। हालांकि मैं नहीं गई गार्डन में, बट इट वाज प्रिटी। काफ़ी सुंदर फ्लावर्स भी थे। इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर यू टू वेयर शॉर्ट्स, और आप कैप्स, हैट्स वगैरह भी नहीं पहन के जा सकते हो अंदर। ओके, एंड देन वी फाइनली रीच द ओल्ड सिटी ऑफ मलाक्का। देयर वाज अ ब्रीफिंग बाय आवर गाइड। As you can see is Malacca River, and this is the most famous Dutch square of Malacca. This area is quite beautiful and quite chaotic as well. यहाँ काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल है और काफ़ी भीड़ रहती है हमेशा। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी टू क्लिक अ पिक्चर हियर, आई लव मलाक्का वाली स्ट्रक्चर के सामने। And this is the Victoria Memorial Fountain. दिस इज़ द टाउन हॉल। टाउन हॉल में आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ सकते हो एंड यू कैन गेट अ बर्ड साइड व्यू ऑफ द एंटायर डच स्क्वायर। दिस वन इज़ द क्राइस्ट चर्च बिल्ट लेटर। इनिशियली यहाँ पे द फर्स्ट चर्च दैट वाज द सेंट पॉल्स चर्च, जो आप थोड़ी देर बाद देखोगे वीडियो में। और यहाँ सारे पुराने टेराकोटा रेड बिल्डिंग्स थे।
मलाक्का में there's a lot of influence Portuguese, Dutch and British as well. और क्या आपको पता है मलाक्का के फाउंडर कौन है? It was an Indian origin king परमेश्वरा। अभी हम सेंट पॉल्स हिल चढ़ रहे हैं। हमें पूरे एरिया की एक बर्ड्स आई व्यू मिल रही थी ऑल थ्रू आउट द क्लाइंब। और ऊपर हम पहुंचने वाले हैं सेंट पॉल चर्च में। येस, दिस इज़ द सेम हिस्टोरिक oldest and the first Catholic church in Malacca. 24 years लगे थे from 1566 to 1590। वैसे अभी तो इसके बस ruins ही बाकी है। It was destroyed in the war। ये चर्च पोर्चुगीज वाइसरॉय और मिलिट्री कमांडर ने बनवाया था। अच्छा, अगर आप गोवा गए हो ना तो आप वहाँ पे सेंट जेवियर्स चर्च गए होंगे। सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का बॉडी वहाँ पे दिखेगा। बॉडी ऑफ सेंट जेवियर्स वाज डिसइंटर्ड फ्रॉम चांगशुआन आइलैंड। टेम्पररीली उनके बॉडी को यहीं दफनाया गया था। दिस इज द ओपन ग्रेव एंड दिस क्लेम्स टू मार्क द प्लेस ऑफ जेवियर्स ब्यूरियल। आफ्टर द डच प्रोटेस्टेंट्स कॉन्क्वर्ड मलाक्का, उन्होंने ही रीनेम किया था इस चर्च को एज सेंट पॉल्स चर्च और डच इसे ही एज द मेन चर्च यूज़ करते थे until the क्राइस्ट चर्च was completed, जो आप पहले देख चुके हो नीचे। और 1814 में यहाँ चर्च के बिल्कुल सामने एक लाइट हाउस भी बनवाया गया जो कि 13 मीटर्स ऊंची है। और एक मज़े की बात, यहाँ से ना मलाक्का स्ट्रेट भी आपको दिखती है। इवन तो अभी कैमरे में आपको ध्यान से कुछ दिखेगा नहीं, बट विद आवर नेकेड आइज वी कुड हैव अ लुक। इवन हमें कार्गो शिप्स भी दिखे थे। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, इट वाज मेस्मराइजिंग। एंड दैट वाज द सेंट पॉल चर्च। और अभी हम फिर से स्टेयर से नीचे जा रहे हैं टू द अदर साइड। पोर्टुगीज ने बनवाया था फ्रॉम द रिबल्स फ्रॉम डिस्ट्रॉयड मॉस्क्स एंड टोम्स। पोर्टा डी सेंटियागो, ऑल्सो नोन एज ए फमोसा। ये एक काफ़ी बड़ी और लॉन्ग रैम्पार्ट्स थी जहाँ 4 मेजर टावर्स थे एंड वन ऑफ द टावर्स वाज 60 मीटर्स टॉल एंड 4 स्टोरी की। एंड दिस इज़ द सुल्तानेट पैलेस म्यूज़ियम। इसके अंदर हम गए नहीं वैसे, बट यहाँ पे भी उनके काफ़ी सारे सोवेनिर्स और हिस्टोरिक चीज़ें थी। एंट्री के लिए यू नीड टू गेट अ टिकट। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ द सुल्तान्स फर्स्ट कार। यस, इसे भी संभाल के रखी है उन लोगों ने। चलो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उनके फर्स्ट सुल्तान का घर। This is the residence of their very first sultan. The palace. It was huge and quite beautiful, honestly. This is the entire square. It's also known as Bukit Malacca. और इतने में कुछ 2 बज गए थे and we headed for lunch. Our lunch was included in the tour itself and ये हमें कुछ अजीब से रेस्टोरेंट में लेके आए with no names and just very vague. We opted for veg meal. Anybody wants yogurt? After lunch, we went to the Yonkers Street or the Yonkers Walk. It's on the other side of the Malacca River. This street is quite famous for being very vibrant and out there. And यहाँ by the way काफ़ी सस्ते सामान आपको मिल जाते हैं as compared to Kuala Lumpur. So if you really want to shop some good pieces at an affordable price, you can check the stores here. And do you know what? Something really fascinated me about this street. It's the Harmony Street. कि यहाँ Chinese temple, the Cheng Hun Teng Temple, Kampung Kling Mosque और श्री पोयाठा मूर्ति टेम्पल भी situated है, covering an area of 4,600 meter squares. और ये तीनों एक बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यहाँ पाया जाता है, hence the name Harmony Street.
So the first place that we went to in the Yonker street was the Cheng Hun Tang temple. So we went inside this temple, this Chinese temple, and it was beautiful, it was peaceful. People were praying, we did not really, and we were just sitting there. And actually by this time we got really tired. We were just walking the whole day, एंड हमें यहाँ एक बेंच मिली, तो हम बस यहाँ पे बैठ के थोड़ा शांति से वी वर जस्ट सिटिंग इन पीस and just observing how people pray and what else they were doing. This is the oldest functioning temple in the country. यहाँ 3 बिलीफ सिस्टम्स आपको दिखेंगे, बुद्धिज़्म, कन्फ्यूशियनिज्म एंड टाओइज्म। ये टेम्पल भी डच रूल के टाइम पे बनी थी और ये वहाँ के लोकल हॉकलो कम्युनिटी का मेन प्लेस ऑफ वर्शिप भी था। चाइनीज़ टेम्पल से निकल के कुछ दूर चल के हमें मिली काम्पोंग क्लिंग मॉस्क। ये मॉस्क इंडियन मुस्लिम ट्रेडर्स ने बनवाया था 1748 में, और ये बस एक वुडन बिल्डिंग ही थी तभी, और 1872 में इसे रीबिल्ड किया गया ब्रिक्स के साथ। ये मलाक्का की एक ट्रेडिशनल मॉस्क है और आज भी इसके ओरिजिनल डिज़ाइन को प्रिजर्व किया गया है। और आपको पता है इसका नाम काम्पोंग क्लिंग क्यों है? क्योंकि दिस इज़ द नेम ऑफ द विलेज जहाँ से वो इंडियन ट्रेडर्स थे जिन्होंने इसे बनवाया था। And this is the third important structure in Harmony Street, Shri Poyatha Murti Temple. ये oldest existing intact Hindu temple है मलेशिया में। ये temple भी Dutch colonial government के टाइम पे ही बनी थी when they granted the Chitti community a piece of land. यहाँ के main deity गणेश जी हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ ताला लगा हुआ है and the temple opens at 5 PM. This was a store जहाँ पे डूरियन के चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, जेलीज, काफ़ी सारे आइटम्स थे। योंको वॉक के कुछ पार्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा लाइवली और वाइब्रेंट थे, बट सम पार्ट्स were really old fashioned and very underdeveloped, kind of rural. एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लग गया कि मैं इंडिया के किसी गांव में आ गई हूँ। This was a Chinese restaurant. It was smelling very bad, honestly. And I was looking अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि मैं खाली पेट थी, बट ऐसा कुछ अपीलिंग मुझे लगा नहीं। दिस वॉज योंकर गैलरी। काफ़ी सुंदर वाइब्रेंट से स्टाइलिश कपड़े यहाँ पे थे। यहाँ पे आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में सोवेनिर्स, फ्रिज मैग्नेट्स, कपड़े, हैट्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड दिस वाज अ स्टोर आई गॉट इन, जहाँ पे आप उनके ट्रेडिशनल मले ड्रेस ले सकते थे, एंड इवन आई कुड गेट समथिंग स्टिच्ड for myself according to my size, but we were on a time crunch, so that could not happen. Anyway, there's always a next time, right? ये तो मतलब हद ही हो गई यार। देखो, डूरियन के की चेन्स, डूरियन के स्लीपर्स, डूरियन के पॉम बॉल्स, और क्या क्या नहीं बनाते ये लोग डूरियन से। अभी हम ऑलमोस्ट मलाक्का रिवर के साइड पहुंच गए थे। दिस इज़ अ हार्ड रॉक कैफे एंड दिस यू आर सीइंग इज़ द तान किम सेंग ब्रिज कनेक्टिंग बोथ द साइड अक्रॉस द मलाक्का रिवर। और चलते चलते आई सॉ येट अनदर ह्यूज स्टोर, जहाँ पे काफ़ी सारे वुडन आइटम्स, क्रॉकरीज, बॉडी मसाजर्स, कोम्स, बैग्स, वॉल हैंगर्स, चॉपस्टिक्स और कोकोनट शेल्स से बने आइटम्स, फ्रिज मैग्नेट्स, और कपड़े भी थे, सेंटेड कैंडल्स, डिफ्यूज़र्स, हैंड फैंस, यू जस्ट नेम इट एंड यू हैव इट। ऑल्सो यहाँ भी काफ़ी सुंदर ड्रेसेस थे, जूते और फ्लैट्स भी थे, जो कि हमारे वहाँ भी मिल जाते हैं, बट द ड्रेसेस, ओह माय गॉड, आई वाज मेस्मराइज्ड। काफ़ी ज़्यादा सुंदर
वाइब्रेंट कलर्स और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, प्रिंट्स कितने सुंदर है। जस्ट हैव अ लुक। मैं बस ऊपर ऊपर से ही देख रही थी यार, मतलब टाइम थी नहीं, ऐसे इतने रश में कुछ लेना नहीं चाहती थी। This is the end of exploring Malacca. That's it for this time. I hope you guys enjoyed this vlog and this entire Malaysia vlog series. Until next time, it's me Akanksha signing off. Bye.